का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है अंतःकरण की समीक्षा। भाई और बहनों, अंतःकरण कहाँ होता है? जैसा कि इसका नाम है कि भीतर, अंतःकरण को भीतर कहा जाता है। बाह्यकरण बाहर होता है, बाहर होता है हमारा व्यवहार जगत है, और भीतर का हमारा निश्चय जगत है। सत्य भीतर विराजमान है और बाहर उसका सारा व्यवहार होता है। बाहर के जगत में व्यक्ति मन वचन काया की प्रवृत्ति करके और अपना स्वयं का, परिवार का, समाज का, देश का कार्य करता है। और वो सारा आता कहाँ से है? वो आता अंतःकरण से। अंतःकरण गंगोत्री है। अंतःकरण भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है और बाहर से भीतर भी आता है, लेकिन मूल्य है वो भीतर का ज्यादा है, क्योंकि सारा रूपांतरण भीतर होता है। रूपांतरण की फैक्ट्री अवचेतन मन भीतर है, और हमारा चेतन मन है ये पौद्गलिक जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है, उसके ऊपर जो है हमारा जो चेतन मन कार्य करता है, लेकिन अवचेतन में भीतर है, अंतःकरण भीतर है। तो आज हम अंतःकरण किसे कहते हैं उसकी सांगोपांग विवेचना करेंगे, व्याख्या करेंगे कि अंतःकरण जो है वो 4 चीजों से बना है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और ये मनुष्य में ही होते हैं। 84 लाख जीवा योनि के मनुष्य के अतिरिक्त किसी प्राणी में अंतःकरण नहीं होता, क्योंकि ये चारों चीजें अन्य प्राणियों के अंदर डेवलप्ड प्राप्त नहीं होती है। 5 इंद्रिय में पशु पक्षी भी आते हैं, लेकिन उनका जो है मन बुद्धि है बहुत ही अनडेवलप्ड अवस्था में होता है। इसीलिए हम जो है उनके अंतःकरण की विशेष जो है कोई भी विशेष अंतःकरण विशेष नहीं होता है, तो हम मनुष्य के अंतःकरण की व्याख्या करते हैं। पहला मन। मन एक पौद्गलिक तत्व है, मन एक नौकर है। मनन से पहले मन होता है, और मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता। जब हम मनन करते हैं उस समय ही मन होता है, यानी मन जो है पैदा किया जाता है। मन एक बिल्कुल टेम्परेरी तत्व है, और ये नौकर है, ये पौद्गलिक है, और चित्त है वो मालिक है। इसलिए मन को बेचारे को दोष दिया जाता है कि मन लोभी, मन लालची, और मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये तो बेचारा एक दूत का काम करता है। पुराने जमाने में क्या होता था कि राजा महाराजा एक दूसरे के पास में अपनी कोई भी समाचार भेजते थे, दूत के माध्यम से भेजता था, वो मैसेंजर होता था। तो और वो दूत का काम, तो मन तो बेचारा दूत है, भीतर से देता है, इंद्रियों को दे देता है, इंद्रियों से लेकर के बुद्धि को दे देता है। अब देखिए मन के क्या कार्य है। मन के 2 मुख्य कार्य है कि ये जो बाहरी जगत के अंदर काम करने वाली हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये 5 इंद्रियों के 23 विषय है। जब ये इंद्रियां बाहर की ओर काम करती, आंखें देखती है, जीभ चखती है, कान सुनते हैं, और हमारी चमड़ी स्पर्श करती है, और नाक हमारा सुगंध दुर्गंध लेता है। ये 5 इंद्रिय, और ये लेने पर जैसा राग द्वेष की उत्पत्ति होता है वो सारा लेकर के मन को दे देती हैं इंद्रियां। तो उसके बाद मन का काम यह कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त विषयों पर योजना करना, और दूसरा एक कार्य और है कि हमारा मन है वो अगर भूतकाल में चला जाता है तो स्मृति करता है, और मन हमारा भविष्य काल में चला जाता है तो वो कल्पना करता है। उदाहरण के तौर पर हम कभी हमें ये याद करना हो कि 10 साल की उम्र के अंदर मैं कहाँ रहता था, कहाँ पढ़ता था, क्या करता था, हम चित्र बनाते थे, यानी हम भूतकाल में चले गए। और जो है दूसरा जो हम चिंतन करते हैं, जैसे कि मैं बैठा बैठा चिंतन करूं कि मेरे एपिसोड्स पूरे हो जावे तो मैं स्टूडियो से घर जाऊंगा, घर इस रास्ते से जाऊंगा,
वहाँ भोजन करूँगा। हम भविष्य की कल्पना के अंदर चले जाते हैं। तो और जब वर्तमान में रहते हैं तो केवल चिंतन होता है। चिंतन पूर्वक मैं बोल रहा हूँ आपको, जो ये एपिसोड्स जो आपके सामने उपदेश कर रहा हूँ, ये सारा वर्तमान में रहकर चिंतन पूर्वक किया जाता है। सही चिंतन होता है वो वर्तमान में रहता है, और वर्तमान में जीना भावक क्रिया है, और भावक क्रिया सबसे बड़ी साधना है। अगर व्यक्ति हर क्षण वर्तमान में रहे तो वो धीरे धीरे जो है केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। केवल वर्तमान के क्षणों के अंदर जीना और वो राग द्वेष मुक्त होकर के जीना, ये हमारा जो है मुक्ति का मार्ग है।